हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियोस पर आप सभी की तरफ से अच्छे खासे प्यार देखने को मिला और साथ में कमेंट्स भी आने लगे कि सर होम साइंस को ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो आप सभी के प्यार को देखते हुए एक बार हम फिर से लेकर के आए हैं होम साइंस के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि 2025 के 12th के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे और आने वाली और भी वीडियोस को देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गंवाए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का पहला सवाल ये है कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है, वो 280 दिनों की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, वीडियो में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से जो है अंडाशय जो है वो पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं। माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि प्राकृतिक प्रतिकारिता भी प्रदान करता है और सुरक्षा और स्नेह भी प्रदान करता है। ठीक है, ये दोनों प्रदान करता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, वीडियो में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि शिशु को जन्म देने के उपरांत क्या देना चाहिए। तो दोस्तों, शिशु को जन्म देने के उपरांत हमें क्या देना चाहिए, तो गाय का दूध का देना चाहिए उसको। ठीक है, गाय का दूध देना चाहिए, क्योंकि गाय का दूध में क्या होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो गाय का दूध ही देना चाहिए उसको शिशु के जन्म के बाद। अब दोस्तों, वीडियो में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की आयु को हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों बाल अवस्था बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, बाल्य अवस्था। अब दोस्तों, फिर से क्वेश्चन आगे करते हैं, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नवजात शिशु को स्तनपान कब कराना चाहिए, यानी कि नवजात शिशु को कब से दूध पिलाना चाहिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा जन्म के दिन से, यानी कि जिस दिन जन्म होता है उस दिन से ही आप पिला सकते हैं दूध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता की अनुपस्थिति में, यानी कि विकल्प हम कब रखते हैं, जब माता पिता घर पे नहीं हो, अब बच्चा घर पे अकेले हो, तब हम कोई विकल्प छोड़ते हैं, किसी के ऊपर जिम्मेदारी दे के छोड़ते हैं। तो माता पिता की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझते होंगे और मेरी बातों से सहमत होंगे। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत में स्वास्थ्य की समस्या इस समय बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, क्योंकि संक्रमण रोग की समस्या भी भारत में है, बढ़ती जनसंख्या की भारत की एक समस्या है, पोषण की समस्या भी भारत की एक समस्या है, यानी कि कुल मिला के इनमें से सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी जो है, ये सभी की सभी भारत की एक समस्या है, स्वास्थ्य समस्या है। ठीक है, तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक आ गए होंगे। अब दोस्तों, आप सभी को एक जानकारी देना चाहेंगे, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो इसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि आप लोग टोटल 500 नंबर का एग्जाम देते हैं। 500 नंबर में से आपको टोटल 250 नंबर का ऑब्जेक्टिव देना पड़ता है सभी सब्जेक्ट को मिला करके, यानी कि अगर आप केवल ऑब्जेक्टिव पे भी कमांड पा लेते हैं तो आप जो है अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं। अब दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के कमांड कैसे पाना है आपको, तो दोस्तों हम सभी विषय का, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, आपका जो भी विषय है, सभी विषय पे हम वीडियो बनाते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। और जो वो सारा वीडियो किसके ऊपर होता है, चैप्टर बाय चैप्टर होता है, यानी कि एक चैप्टर, 2 चैप्टर, यानी कि जितने भी चैप्टर होते हैं सभी चैप्टर का वीडियो दे रखा है मैंने। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिस्ट को जरूर एक बार चेक करेंगे। सभी विषयों का लिस्ट डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट में दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बातों से सहमत होंगे और उन वीडियोस को भी देखेंगे इन वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। तो दोस्तों, क्रियात्मक विकास जो है, बोलना एक क्रियात्मक विकास नहीं है। ठीक है, क्रियात्मक सिर संभालना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना, ये सब क्या है, ये सभी क्रियात्मक विकास है, लेकिन बोलना जो है ये क्रियात्मक विकास नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। आप दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न ये है
कि किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। तो दोस्तों ये सभी जानते हैं, हम सभी भी बचपन में पिए हैं, पोलियो का दवा है। तो ऑप्शन नंबर बी पोलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पोलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। इसको एक पिट्यूटरी ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बोल दें तो यकृत यानी कि लीवर जो है हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है यानी पीयूष ग्रंथि जो है हमारी सबसे छोटी ग्रंथि है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे और यहाँ तक बने रहेंगे, अभी तक बने होंगे। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि शरीर में जो है बच्चे की मृत्यु कब हो जाती है पानी की कमी से, जब उसके बॉडी में वाटर लेवल जो है 20% से कम हो जाता है। तो दोस्तों इसका 20% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। दोस्तों हम जानते हैं, हम लोग बचपन में भी देखे हैं या फिर किसी का बचपना भी अभी देखते होंगे कि माता जो है अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद क्या देते हैं, तो पानी देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है। तो दोस्तों शैशवावस्था जो है ये कितने वर्षों की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0 से लेकर 2 वर्ष को शैशवावस्था बोलते हैं और 2 से लेकर के 8 वर्ष को कौन सी अवस्था बोलते हैं, बालावस्था बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी बातों से आप सहमत होंगे। अब दोस्तों वीडियो में फिर से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि बीसीजी का टीका किससे संबंधित है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं बीसीजी का टीका किस में दिया जाता है, टीबी में दिया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस में बीसीजी का टीका जो है ये लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। अब दोस्तों वीडियो में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि संकेतिक बाल विकास सेवाएं यानी कि आईसीडीएस जो होता है, आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 1975 में 1975 ईस्वी में आईसीडीएस की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तक बने होंगे। और दोस्तों आप सभी को एक और जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में लगभग आपको लगता है कि ये वीडियो 10 से 12 मिनट का है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो बनाने में 2 से 3 मिनट लगता है। दोस्तों हम आप सभी स्टूडेंट की समस्या समझ रहे हैं कि आपकी तैयारी नहीं हुई है, इसीलिए आपकी तैयारी करवाने के लिए हम लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है ना कि कम से कम ना सही कमेंट ना सही तो कम से कम वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और आगे अन्य दोस्तों को भी भेजेंगे। अब दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो दोस्तों वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि पोषण अगर नहीं होगा सही तरीके से तो हमारे शरीर में वृद्धि नहीं होगा। अच्छे वातावरण में नहीं रहेंगे तो हमारे शरीर में फिर वृद्धि नहीं होगा। ग्रंथियाँ मेरा यदि खराब होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे कि जिससे हार्मोन वगैरह निकलता है, ये खराब होगा तो तब भी हम हमारे शरीर को वृद्धि नहीं हो पाएगा, हमारा विकास नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इनमें से सभी यानी कुल मिला के ये सभी के सभी जितने भी हैं ये सभी के सभी हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों वीडियो में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है। तो दोस्तों बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है, उसका परिवार होता है। सबसे पहले बालक जो है अपने परिवार को पहचानना शुरू करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ होते हैं। तो दोस्तों 4 वर्ष का जो बालक होता है वो प्राथमिक रंग को पहचानने में समर्थ होता है, यानी कि प्राथमिक रंग को वो पहचान सकता है जो 4 वर्ष का बालक होता है। अब दोस्तों प्राथमिक रंग क्या क्या होता है, तो आपको पता होगा कि ब्लू जो है, रेड जो है, ये ब्लू रेड, उसके बाद क्या बोलते हैं ब्लू रेड, और एक होता है दोस्तों थोड़ा ध्यान से भी नहीं आ रहा है, ब्लू रेड शायद ग्रीन, हाँ BRG, यानी कि ब्लू रेड ग्रीन, ये सभी के सभी को प्राथमिक रंग बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा।
अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि एक नवजात शिशु की औसतन ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों औसतन ऊंचाई कितनी होती है? 20 इंच। यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे का इंच कितना होता है ऊंचाई? तो 20 इंच होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो में अभी तक बने होंगे और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दिए होंगे। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार कितना होता है। तो दोस्तों जब बालक का जन्म होता है, जब किसी बालक का जन्म होता है तो दोस्तों जन्म के 3 वर्ष बाद, यानी कि जन्म के 3 वर्ष बाद बालक का जो है वो कितना हो जाता है? 3 गुना लगभग ज़्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 गुना इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मानसिक विकास होता है, तो दोस्तों मानसिक विकास किस तरह से होता है? नियमित और क्रमबद्ध रूप से होता है, नियमित और क्रमबद्ध रूप से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले परिवर्तन, प्रत्येक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये सभी परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि वृद्धि कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अब दोस्तों वीडियो में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? तो दोस्तों किशोरावस्था में जो है ये अनेक परिवर्तन होते हैं किसी भी बालक के शरीर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो में अभी तक बने होंगे। इस वीडियो में एक लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों 2 से 3 घंटे का समय लगता है और आपकी तैयारी भी नहीं हुई है। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे वीडियो को कम से कम एक लाइक जरूर कर दें। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि किस अवस्था में मेल जोल और सामाजिक संपर्क बनता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 8 से 10 वर्ष की अवस्था में जो है ये सब होना शुरू हो जाता है, यानी कि हम समाज के लोगों को पहचानना चालू कर देते हैं, उनसे मेल जोल रखना चालू करते हैं, फ्रेंड्स बनाने लगते हैं। तो 8 से 10 वर्ष की अवस्था में जो है ऐसा होने लगता है, सामाजिक संपर्क बनने लगता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि संक्रमण की पहली अवस्था कौन सी होती है। तो दोस्तों संक्रमण की जो पहली अवस्था है वो उद्भव काल होता है। कौन काल होता है? उद्भव काल, यानी कि शुरुआती अवस्था को उद्भव काल बोला जाता है। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जन्म के बाद, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? मानसिक विकास होना चालू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वाले के अनुकरण द्वारा सीखता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैशवावस्था में। यानी कि बचपन में जो हमें सिखाया जाता था कि वहाँ भूत है, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, तो हम क्या करते थे? उनको सच में मान लेते थे, वहाँ नहीं जाना, वहाँ भूत है, भूत से डराते थे, तो हम लोग भूत से डरते थे। तो शैशवावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे बातों से संतुष्ट होंगे, सहमत होंगे और मेरे द्वारा बताए गए चीज़ों को आप समझते होंगे। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं। तो दोस्तों 6 वर्ष की उम्र से जो है बच्चे में अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न की ओर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो एक लाइक जरूर कर दिए प्लीज़। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है यहाँ तक अगर आ गए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी की मेहनत को देखते हुए हम लाए हैं आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव होम साइंस का। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप हमारे लिए कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार की होती है रोग निरोधक क्षमता। ठीक है, तो दोस्तों इसका ये हमारा पहले चैप्टर का वीडियो था। ठीक है, अब अगले चैप्टर का वीडियो भी अपलोड जल्द से जल्द किया जाएगा, यदि आप लोग अच्छे खासे प्यार देंगे इस वीडियो पे तब। क्योंकि दोस्तों लाइक वगैरह नहीं आएंगे तो कमेंट्स वीडियो बना के बेकार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे खासे प्यार देंगे ताकि हम अगले वाले वीडियो भी जल्द से जल्द बना पाए।
तो उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक लाइक कर दिए होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।